बिहार विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान ने पूरी तैयारी कर ली है। जीतन राम मांझी को बड़ा झटका देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार विधान परिषद में 10 सीटें खाली हो रही है, जिसको लेकर के अब चुनाव होने वाले। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में बता दें कि जहां जीतन राम मांझी एक सीट की डिमांड करे, वहीं चिराग पासवान भी पूरी तैयारी कर चुके और चिराग पासवान भी एमएलसी भेजने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरी पार्टी जो है वो तैयार है। और कहीं ना कहीं अब जीतन राम मांझी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एमएलसी सीट उन्होंने एक मांगी है और कहा है कि हमारे पार्टी को भी एक एमएलसी सीट मिलनी चाहिए। देखिए, चुनाव होने वाले 18 तारीख को वोटिंग होगी और 10 सीटें खाली हो रही हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो 9 सीटें हैं उसको लेकर के अभी से मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि जहां जनता दल यूनाइटेड को 4 सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को 3 एमएलसी सीट्स मिलेंगी। वहीं अगर बात करें आरएलएम पार्टी की तो उन्हें 1 सीट मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो वो भी एमएलसी की सीट चाहते हैं और कहा जा रहा है कि अब देखिए चिराग पासवान कितने लोगों को भेजने वाले हैं, उसके नाम पर चर्चा की जा रही है। इसको लेकर के उनके ही मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, संजय सिंह क्या कुछ बता रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के, आप खुद सुने। देखिए, उनका पार्टी कार्यालय भी उसी में है और सरकार के हमने पहले ही कहा है कि बहुत सारे नॉर्म्स कई को मिलाकर चीजों का निर्णय होता है। तो आप जहां तक आदरणीय जीतन राम मांझी जी की बात कर रही हैं, तो उनको वो कार्यालय के नाम पे भी आवंटित है और पहले से चूंकि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो सरकार का यह भी निर्णय है कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको एक बंगला सरकार के द्वारा आजीवन मिलेगा। तो बहुत सारे सरकार के नियम बने हुए हैं, उस नियम के तहत बहुत सारी चीजें आते हैं, तो उसको देखने की जरूरत है। इस लिस्ट में लालू जी का नाम नहीं है? बिल्कुल, सभी जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं सभी का नाम है और कहीं ना कहीं सब लोगों को आवंटित भी होता है। हमने कहा ना कि सरकार के पास बहुत सारे नॉर्म्स है, उस नॉर्म के तहत चाहे राज्यसभा चुनाव हो या पूर्व के कोई भी चुनाव हो, एनडीए गठबंधन में सभी सामंजस्य बनाकर ही हमारे वरिष्ठ नेता लोग निर्णय करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार भी जो एमएलसी चुनाव है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी से हर हाल में लोग जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग जाएंगे, कब मतलब इस पे बैठकें हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी लेते हैं। और मेरा मानना है कि दोनों लोगों के पास हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। अंतिम निर्णय आप देख रहे होंगे, चाहे चुनाव का मामला हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लोग निर्धारित कर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे हम लोग को मान्य होगा। और इस बार भी एमएलसी चुनाव में वही होगा। हमारे नेता बहुत जल्द एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे और उस पर निर्णय होगा और आप सबों के बीच में बहुत जल्द नामों का खुलासा भी होगा। मंत्री जी, बंगला पर विवाद छिड़ा हुआ है, राबड़ी दीदी आवास खाली नहीं कर रही हैं, प्रेम है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये सरकार की एक कार्य प्रणाली है और मुझे लगता है कि इसको सबको मानना चाहिए, क्योंकि अगर नियम संगत कोई बातें हो तो चाहे जो भी हो उनको मानना चाहिए और सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से वो राजनीतिक रंग देने के प्रयास कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कहीं जरूरत है। उनको नियम संगत अगर कोई चीजें हैं उसको मानना चाहिए। तेज पता तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का भी आवास खाली है। देखिए, क्या है ना कि सरकार की जो चीजें हैं पर आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं थोप सकते हैं, कुछ भी अपनी बयानबाजी से नहीं कर सकते। सरकार के यहाँ जो निर्धारित है, जो चीजें हुई है, जो नियम कानून बने हुए हैं, उसके अंदर में आपको काम करना पड़ेगा। संजय जी, एमएलसी लोजपा राम विलास की जाएगी, कैंडिडेट होगा? हम लोग की जरूरत नहीं है। हमारे नेता जी पहले से ही वरिष्ठ नेताओं के साथ इस पे बातें करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके निर्णय भी आप सबों के सामने होंगे। देखिए, साफ तौर पर कहा गया है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के चिराग पासवान निर्णय ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी, कहा गया था सीमांत मृणाल यानी कि अपने भांजे को वो एमएलसी बना सकते हैं। इसके अलावा कितनी सीट्स होने चाहिए, कौन कौन जाने वाला है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी को झटका लग जाएगा, क्योंकि सीट्स तो कम खाली हो रही है। अगर चिराग सीट्स ले रहे हैं ज्यादा तो जीतन राम मांझी का यहाँ पर पत्ता कट जाएगा। तो ऐसे में देखिए, जीतन राम मांझी की टेंशन जो है वो अभी
सी ही बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इधर राबड़ी आवास खाली करने को लेकर भी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर संजय सिंह ने भी अपनी बात रखी है कि कानून के तहत ये किया जा रहा है और ऐसे में उन्हें आवास खाली कर देना चाहिए। तो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखिए निशांत कुमार जहां जदयू से एमएलसी उम्मीदवार होंगे, वहीं दूसरी तरफ सीमांत मृणाल की भी बात सामने आ रही है, उनका भी नाम सामने आ रहा है एलजेपीआर से। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।